ओह! यस, हरे कृष्णा। तो कल हमने वर्स नंबर 59 तक पढ़ा था, है ना? हमने देखा था कि कैसे नित्यानंद प्रभु अपने बाल मित्रों के साथ, बाल गोपाल के साथ लीला विहार कर रहे थे और कैसे अलग-अलग भगवान कृष्ण की लीलाओं का ड्रामा इनैक्ट कर रहे थे। तो हमने वर्स नंबर 59 तक पढ़ लिया था, अब आगे यहीं से पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्ता वृंदा। कौन शिशु बोले मुनि आइलु रावण शक्तिशैला हानि यही संवर लक्ष्मण एता बलि पद्म पुष्प मारिला फिलिया लक्ष्मणेरा भावे प्रभु पड़ीला धलिया। आप भी साथ में माइक ऑफ करके दोहराइएगा, है ना? इसीलिए जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर आगे कहते हैं कि एक बच्चा, अब रामायण का पास टाइम इनैक्ट कर रहे हैं, तो एक बच्चा कहता है कि मैं रावण हूँ और अब लक्ष्मण मैं तुम्हारे ऊपर बाण चला रहा हूँ, सॉरी शक्तिशैला शस्त्र चला रहा हूँ, तो अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। तो ऐसा कह के वो बच्चा और एक पुष्प मारता है भगवान नित्यानंद प्रभु के ऊपर, है ना? यानी कि जो अभी लक्ष्मण भाव में थे, तो लक्ष्मण भाव में होने के कारण लक्ष्मणेरा भावे प्रभु पड़ीला धलिया। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बताया था कि हम इस प्रकार रामलीला का पास टाइम करेंगे। तो जैसे ही लक्ष्मण भाव में उनको वो तीर रूपी फूल लगे, तो नित्यानंद प्रभु नीचे गिर जाते हैं। मूर्छित हईला प्रभु लक्ष्मणेरा भावे जागाया छायोला सभा तबु नहीं जागे परमार्थे धातु नहीं सकल शरीरे कांदाए सकल शिशु हाथ दिया सिरे। तो जब लक्ष्मण जी नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण भाव में जब नीचे गिर पड़े, तो सभी पुत्र जितने भी बच्चे थे वो सारे नित्यानंद प्रभु को दोबारा से होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, बट निताई होश में आ ही नहीं रहे थे। सारे बच्चे एकदम पूरा जमावड़ा लग गया और सब निताई 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 उठ जाओ इस प्रकार कर रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उठ ही नहीं रहे थे। तो कहते कि परमार्थे धातु नहीं सकल शरीर, है ना? नित्यानंद प्रभु के शरीर में बिल्कुल प्राण मात्र कुछ बचा ही नहीं था, है ना? बिल्कुल चेतना कुछ दिख ही नहीं रही थी कि नित्यानंद प्रभु के शरीर में कुछ भी बचा है। देयर इज नो सिम्टम ऑफ लाइफ, है ना? कोई ऐसा सिम्टम ही नहीं था जिससे पता लग सके कि हाँ नित्यानंद प्रभु अभी कॉन्शियसनेस में है। इसलिए कांदा सकल शिशु हाथ दिया सिरे। तो जितने भी बच्चे थे वो तो सर पे हाथ रख करके और जोर जोर से रोने लगे कि क्या हो गया निताई को, निताई उठ क्यों नहीं रहे। शुनि पिता माता धाई आइल सत्वरे देखाए पुत्रेर धातु नाही का शरीरे मूर्छित हइया दोहे पड़िला भूमिते देखी सर्वलोक आसी हइला विस्मिते। तो नित्यानंद प्रभु के माता पिता ना हड़ाई ओझा पंडित और पद्मावती देवी भागते हुए आते हैं और वो भी देखते हैं कि सच में नित्यानंद प्रभु के शरीर में मानो प्राण ही चले गए हों, कोई सांस नहीं आ रही मानो, और पूरा शरीर जो है उसका रंग बदल चुका है और नित्यानंद प्रभु कैसे भी करके उठ ही नहीं रहे। उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन उठ ही नहीं रहे और इस प्रकार से मूर्छित अवस्था में थे कि सब लोग देख के विस्मित हो रहे थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ अचानक से। अब आप सबको तो रामायण की लीला पता है ना? कि लक्ष्मण जी को जब वो अस्त्र चलाया था और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो यहाँ पे ये बच्चे भूल गए थे कि संजीवनी बूटी भी लानी है। तो लक्ष्मण भाव में आकर के नित्यानंद प्रभु सच में मानो उस लक्ष्मण भाव में ही डूब गए थे, जिस वजह से उठ ही नहीं रहे थे। सकल वृतांत तबे कहिला शिशुगण केहा बले बुझिला न भावेर कारण पूर्वे दशरथ भावे एक नटवर राम वनवासी सुनी एदे न कलेवर। तो फिर उसमें जितने भी बच्चे थे उनको अचानक से याद आता है बूझी लाना, केहा बले बूझी लाना भावेरा कारण, है ना? तो कोई कहते हैं कि मैं समझ गया कि निताई इस प्रकार से ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों अचानक से अनकॉन्शियस हो गए हैं। तो कहते हैं कि पहले भी इस प्रकार के, है ना, जब प्रीवियसली वन ग्रेट एक्टर प्लेड द रोल ऑफ दशरथ, है ना, जब ऐसे दशरथ महाराज का रोल किया था और जब उन्हें पता चला कि इस प्रकार राम जी वनवास
में गए हैं, है ना? और लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से बेहोश हो गए हैं। तो क्या हुआ था, केहा बोले काचा काची आछाए छायो आला, हनुमान औषध दिले हईबे का भाला। तो कहते हैं कि उस समय भी एक व्यक्ति थे जो कि हनुमान जी के वेश में गए थे और कुछ दवाई लेकर के आए थे, जिससे फिर लक्ष्मण जी वापस से भाव में आए थे। पूर्वे प्रभु सिखाया छेले न सबारे, पढ़ी ले तो मारा वेदी कांदी हा आमारे। तो ये पास टाइम करने से पहले भी नित्यानंद प्रभु ने सबको बताया था, है ना, कि जब हम इस प्रकार लीला करेंगे और मैं लक्ष्मण भाव में बेहोश हो जाऊंगा, तो तुम हनुमान बन करके और मेडिसिन लेकर के संजीवनी बूटी लाना, तब मैं इस प्रकार होश में आऊंगा। क्योंकि यहाँ पे ड्रामा तो सिर्फ नाम का था, है ना, लेकिन एक्चुअल में निताई ही बलराम है और निताई ही लक्ष्मण है। तो वो सच में भाव में आके उसी प्रकार लीला कर रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने बताया था, लेकिन याद नहीं रहा, है ना। और ये भी कहा था कि तुम सब मेरे पास इकट्ठे होके क्या करना, पढ़ी ले तुम्हारा वेदी कांदिहा हमारे, है ना, मेरे आसपास इकट्ठे होके तुम लोग रोना। शनि का विलंबे पताइहा हनुमान, नाके दिले औषध आशिबे मोर प्राण। और कुछ देर बाद हनुमान को भेज करके और संजीवनी बूटी मंगाना, और फिर जब मेरी नाक पे वो दवाई रखी जाएगी तो मैं होश में आ जाऊंगा। निज भावे प्रभु मात्र हईल चेतन, देखी बड़ा विकल हईल शिशुगण। तो जब नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण भाव में आकर खुद ही बेहोश हो गए, तो जितने भी बच्चे थे वो इतने विकल हो गए, इतने चिंतित हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि आगे करना क्या है। क्योंकि निताई उनके प्राण है ना, निताई मोरा जीवन धन, निताई मोरा प्राण, है ना, धन मोरा नित्यानंद। तो उन उन बच्चों के लिए तो नित्यानंद प्रभु सब कुछ है। छनहाई लेना सबे शिक्षा नहीं स्फुरे, उठा भाई बलि मात्र कंधे उच्च स्वरे। तो क्योंकि वो इतने ज़्यादा बिविल्डर हो गए थे ना, इसलिए उनको याद ही नहीं रहा कि निताई ने ऐसा कुछ बताया। तो बस रोते रोते वो बस ये कह रहे थे कि निताई उठ जाओ, निताई उठ जाओ, है ना, उठा भाई, तो भाई उठ जाओ। लोका मुखे सुनी कथा हईल स्मरण, हनुमान काचे शिशु चलिला तखन। तो लेकिन जब बच्चों ने सुना ना कि लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, तब उन्हें याद आया कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसा करने को कहा था। आरा एक शिशु पथे तपस्वी रवेशे, फल मूल दिया हनुमानेरा आसाम आसमे सॉरी आसाम से ना। तो एक बच्चा एक तपस्वी बन करके और हनुमान जी का स्वागत करता है और उनको फल मूल देते हैं। रहा बाप धन्य कर आमर आश्रम, बड़ा भाग्य आसी मिले तो माही न जना। तो उस तपस्वी ने तो जब देखा कि अरे हनुमान जी आए हैं साक्षात मेरे आश्रम में, तो कहते कि आप यहीं पे थोड़ा रहिए, थोड़ा विश्राम कीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य उदित हुआ है कि साक्षात हनुमान जी मेरे आश्रम में आए हैं आज। हनुमान बोले कार्य गौरवे चलीबा, आसी बारे चाही रही बारे ना पारिबा। तो हनुमान जी कहते कि नहीं नहीं, मैं अभी रुक नहीं सकता, मुझे कुछ और ज़रूरी काम करना है। मैं, है ना, बाद में आ जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, है ना, अभी मुझे देरी नहीं करनी है, मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है। शुनिया छ रामचंद्र अनुज लक्ष्मण, शक्तिशैले तारे मूर्छा करिल रावण। तो कहते कि आपने सुना होगा कि किस प्रकार श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जी, है ना, बाण लगने के कारण बेहोश हो गए शक्तिशिला रावण के अस्त्र चलने के बाद। अतएव यामी गंध मादन, औषध आनीले रहे ताहा न जीवन। तो कहते हैं इसलिए मैं, है ना, गंधमादन पर्वत पर जा रहा हूँ उनके लिए दवाई लेने, जिसी से वो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम दिया, अगर मैंने तब तक लाके वो औषधि नहीं दी तो फिर पता नहीं लक्ष्मण जी, है ना, दोबारा होश में आएंगे कि नहीं। तपस्वी बोलाए यदि आई ब निश्चय, स्नान करी किछु खाई कर विजया। तो वो तपस्वी कहते हैं कि आप चले जाइएगा, पर कम से कम कुछ स्नान कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। नित्यानंद शिक्षाया बाल के कथा कहे, विस्मिता हइया सर्वलोके चाही रहे।
तो अब ये तपस्वी और हनुमान जी जो बच्चे बने हुए थे, ये दोनों सेम वही बोल रहे थे जो नित्यानंद प्रभु ने स्क्रिप्ट लिख करके दी थी, जो समझाया था। तो बड़े बूढ़े भी अब यहाँ पर आ गए थे नित्यानंद प्रभु को इस हाल में देख करके, तो वो देख करके सोच रहे थे कि ये क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें इनको कौन बता रहे, कैसे ये सब बोल रहे हैं। तपस्वीरा बोले सरोवरे गेला स्नाने, जले था कि यारा शिशु धरी चरणे। तो उन तपस्वी के कहने पे फिर हनुमान जी पास की नदी में जाके थोड़ा स्नान करके और है ना फिर वहां से चले जाते हैं। कुंभीरेरा रूप धरी आया जले लया। तो यहाँ पे अच्छा इससे पहले था जले था कि आरा शिशु धरिला चरणे। तो जल में एक और दूसरा शिशु है ना, एक मगरमच्छ के वेश में, और हनुमान जी का पैर पकड़ लेता है। कुंभीरा कुंभीरेरा रूप धरी आया जल लया, हनुमान शिशु कुले ते तानिया। तो वो जो बच्चा था वो है ना, जो ऐसे क्रोकोडाइल बना हुआ था, तो हनुमान जी उसको पकड़ करके, और वो हनुमान जी का पैर खींच रहा था, मतलब बच्चे का जो हनुमान जी बने हुए थे, और हनुमान जी फिर उस मगरमच्छ को पकड़ कर ही और तट पर खींच लेते हैं। कथोक्षणे रण करी जिनिया कुंभीर, आशी देखे हनुमान आर महावीर। तो कुछ थोड़ी देर की लड़ाई के बाद हनुमान जी ने उस कुंभीर को ना, जो मगरमच्छ था, उसको हरा दिया। और फिर हनुमान जी दोबारा उस तपस्वी के आश्रम में आकर के है ना देखते हैं कि एक बहुत वहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस है। आरा एक शिशु धरी राक्षसेरा काछे, हनुमाने कही बारे आया तारा पाछे। तो एक बड़ा सा राक्षस हनुमान जी को खाने की कोशिश करता है। कुंभीरा जीनीला मोरे जीनीबा के माने, तो माँ खाना तबे के बाजिया बे लक्ष्मणे। तो वो राक्षस कहते हैं कि तुमने मगरमच्छ को तो हरा दिया, फिर तुम मेरे को कैसे हराओगे ना, और अगर मैं तुम्हें खा गया तो मैं देखता हूँ तुम कैसे लक्ष्मण को बचाते हो। हनुमान बोले तोरा रावण कुकुरा, तारे नहीं वस्तु बुद्धि तू ही पाल दुरा। तो कहते हैं कि हनुमान बोले तोरा रावण कुकुर है ना, तुम्हारा रावण, एक कुकुर मतलब पता है ना, कुत्ता है ना, हिंदी में तो यही बोलेंगे, श्वान तो नहीं बोलेंगे है ना। तो तुम्हारा रावण जो है वो एक कुकुर के समान है, कुत्ते के समान है ना, और मैं उसको मतलब उनको बिल्कुल वस्तु बुद्धि नहीं है ना, इसलिए मेरे रास्ते से दूर हट जाओ। ऐ मत धुई जने हया गाला गाली, शेषे हया चूला चूली तवे किला किली। तो ये इसलिए बांग्ला जो है ना बड़ी मधुर है। ए माता दुई जाने हया गाला गाली, इस प्रकार दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे है ना। और फिर क्या, शेषे हया चूला चूली, चूला चूली मतलब केश पकड़ के दोनों एक दूसरे के खींच रहे थे। और फिर किला किली है ना, दोनों ने एक दूसरे को मुक्के मारना शुरू कर दिया। तो अगली बार अगर आपकी किसी से मुक्का मुक्की वाली लड़ाई हो जाए तो कहना कि हम किला किली कर रहे थे है ना। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि आप लड़ाई करो है ना। कथोक्षण से कौतुके जिनी ना राक्षसे, गंधमादने आशी हईला प्रवेशे। तो उस राक्षस को हराने के बाद हनुमान जी, जो बच्चा हनुमान जी बने हुए थे, वो फाइनली गंधमादन पर्वत पे प्रवेश करते हैं। तो यहाँ रुक करके एक बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, कि गौर लीला में, निताई लीला में, चैतन्य भागवत में आपको राम लीला, कृष्ण लीला है ना, इवन श्रीमद् भागवतम की और अन्य लीलाएं है ना, सब इसी के अंदर मिल जाती है। तो इसलिए है ना, यस, गौर लीला के अंदर ही सब मिल जाता है, कृष्ण लीला, राम लीला, सब। तो इसलिए ये भी एक फ़ायदा है ना, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं गौर लीला पढ़ने के है ना। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम अपने इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं है ना। और बाकी बाद में और भी जिसको और कोई लीला जाननी है तो वो भी इसी में आ जाता है। ताहि गंधर्वेरा वेशाधरी शिशुगणा, ता सबारा संगे युद्ध हया कतक्षणा। तो फिर हनुमान जी बना हुआ जो बच्चा था वो कुछ और शिशुओं से लड़ता है जो कि गंधर्व बने हुए थे। मतलब नित्यानंद प्रभु उधर लक्ष्मण वेश में बेहोश है, और इधर सच में पूरी लीला एज इट इज चल रही है। युद्धे पराजया करी गंधर्वेरा गण, शिरे करी यानी लेना गंधा मादन। तो उन गंधर्वों को हराने के बाद भी हनुमान जी वो गंधमादन जो पहाड़ था उसको अपने अपने पास लेके लंका चल पड़ते हैं। आरा एक शिशु ताहि वैद्य रूप धरी,
औषधादि लेना न के श्री राम स्मनरी। तो जो एक और बच्चा था जो कि एक डॉक्टर का रोल निभा रहा था, यानी वैद्य का रोल निभा रहे थे, तो वो रामचंद्र जी को स्मरण करके और दवाई लेकर के नित्यानंद प्रभु के नाक के पास लेकर के जाते हैं। नित्यानंद महाप्रभु उठिलता खने, देखी पिता माता आदि हासे सर्वजने। तो जैसे ही उनके नाक के ऊपर दवाई लगाई, नित्यानंद प्रभु दोबारा होश में आए थे। जय निताई। और माता पिता देख करके, हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी और जितने भी बड़े बूढ़े थे आसपास, वो सभी देख करके उनके जान में जान आती है और उनके हृदय पे मुस्कान आती है कि हे कृष्णा, है ना, चलो चलो निताई जो है वो वापस चेतना में आ ही गए, ब्राह्य चेतना में, है ना। नहीं तो सबके प्राण पूरे टिके हुए थे। जैसे जब कृष्ण लीला में भगवान कालिया के ऊपर नाच रहे थे और उससे पहले कालिया के साथ अंदर यमुना नदी में थे इस 6-7 घंटे तक, है ना। तो सभी वृंदावन वासी, खासकर यशोदा मैया, तो पूरे प्राण छोड़ चुके थे, है ना, कि अब पता नहीं क्या होगा कृष्ण का, कृष्ण तो बचे ही नहीं होंगे, क्या होगा। यमुना में कूदने के, जान देने के लिए तैयार हो रहे थे। पूरा वृंदावन उस दिन आत्महत्या करने के लिए तैयार था, है ना। तो इसी प्रकार जब यहाँ नित्यानंद बलराम इस प्रकार चेतन हो गए थे, तो ऐसे ही हाल हो रहा था। कोले करी लेना गिया हड़ाई पंडित, सकल बालक हई लेना हर्षिता। तो हड़ाई पंडित जा करके फिर नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करते हैं और जितने भी शिशु होते हैं उनको भी बहुत आनंद आता है। सबे बोले बाप इहा कोथाया सिखिला, हंसी बोले प्रभु मोरा ए सकल लीला। तो सब लोग पूछते हैं कि पुत्र, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? तो निताई कहते, सिखाया, सिखाने की क्या जरूरत है, ये मेरी ही तो लीला है, मैं अपनी ही लीला कर रहा हूँ, अपनी लीला कौन सिखाता है। पर प्रथम वयस प्रभु अति सुकुमार, कोला हैते कारो चित्ता नहीं एरी बारा। तो कह रहे हैं कि प्रथम वयस प्रभु अति सुकुमार, है ना। जब नित्यानंद प्रभु बहुत छोटे थे तो उस समय भी बहुत सुंदर, है ना, दिखते थे, अत्यंत सुकुमार, है ना, कुमार थे, छोटे बच्चे थे और बहुत सुंदर दिखते थे, है ना। कोला हैते कारो चित्ता नाही यदि बार। तो कोई भी नित्यानंद प्रभु को अपनी गोदी से नहीं जाने देना चाहता था, है ना। उनको अपने पास चिपका करके रखते थे। जो बड़े बूढ़े होते थे वो नित्यानंद प्रभु को अपने पास एकदम आलिंगन करके, और आओ निताई, है ना, आओ नित्यानंद प्रभु, निताई बोलते थे, है ना, यहाँ पर बैठो। और जाने नहीं देते थे, कोई जाने नहीं देना चाहता था निताई को। और जितने भी माताएं होती थी वो भी नित्यानंद प्रभु से बहुत प्रेम करती थी, और जितने भी बच्चे होते थे वो भी उन्हीं के पास चिपके रहते थे, उन्हीं के साथ खेलते थे। इवन कृष्ण लीला में भी ऐसी होता था, है ना, कि जितने भी बच्चे होते थे उनको पता ही है कृष्णा तो उदंडी बालक है, ये कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, है ना। तो सारे के सारे दादा के साथ बैठते थे, बलराम जी के साथ, है ना। और बलराम जी बोले कि उठो तो उठेंगे, बलराम जी बोलेंगे बैठो तो बैठेंगे, हाँ। और बलराम जी बोलेंगे चलो अब खाएंगे तो खाएंगे। बलराम जी ने अगर कह दिया कि चलो चुपचाप सो जाओ, तो किसी की मजाल है ना, कोई कुछ बोले, है ना, सारे के सारे एकदम लाइन में लग करके सो जाएंगे, है ना। और बलराम जी बोलेंगे कि अब हम यमुना में स्नान करने जाएंगे, तो सारे यमुना में स्नान करने जाएंगे। सो दिस इज, क्योंकि दादा है ना, तो वो भी दादागिरी करते हैं बट जेंटलमैन की तरह करते हैं, ना। तो सब लोग दादा की बात मानते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है जो वृंदावन में बलराम जी की बात ना माने, है ना। तो इसलिए यहाँ पे वही द्वादश गोपाल हैं, वही नित्यानंद प्रभु के साथ नित्य पार्षद है उनके। तो यहाँ पे वही बलराम नित्यानंद प्रभु के फॉर्म में भी अभी भी वही, है ना, गोपाल है, बाल गोपाल है, बलराम है। तो यहाँ पर पे आकर पे भी जितने भी स्त्रियाँ होती थी वो सब, जितने भी बड़े बूढ़े होते थे वो सब, और जितने भी बच्चे हैं और जितने भी जानवर है वो सब नित्यानंद प्रभु से चिपके रहते थे। और यहाँ तो और ज्यादा कृपावान है निताई। सर्वलोके पुत्र हैते बड़ा स्नेहा वासे, चीनी तेना पारे के हा विष्णु माया वासे। तो सब लोग नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार प्यार करते थे कि उनके खुद ही के पुत्र है वो, है ना। और लेकिन कोई भी नित्यानंद प्रभु को उनकी विष्णु की माया शक्ति की वजह से पहचान नहीं पाता था, है ना, विष्णु माया वासे। तो ये योग माया शक्ति के प्रभाव की वजह से कोई पहचान नहीं पाता था कि साक्षात बलराम है। लेकिन सब प्रेम बहुत करते थे, है ना, उनको अपने पास ही रखते थे।
हे नामते शिशु काल हईते नित्यानंद, कृष्ण लीला विनार ना करे आनंद। तो इस प्रकार पूरे बचपन से ही नित्यानंद प्रभु बिना कृष्ण लीला के कोई आनंद विहार नहीं करते थे, है ना। शुरू से ही हमेशा कृष्ण लीला को इनैक्ट करते थे, रामलीला को इनैक्ट करते थे। तो इस प्रकार अ, पिता माता गृह छाड़ी सर्व शिशु गण, नित्यानंद संहति विहारे सर्वशना। तो जितने भी बच्चे होते थे वो सारे अपने माता पिता को छोड़ करके और नित्यानंद प्रभु के पीछे पीछे भागते थे ना, उन्हीं के साथ खेलने के लिए। से सबा शिशुर पाए बहु नमस्कार, नित्यानंद संगे यारा ए मत विहार। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं उन नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, है ना, जो कि जिनके साथ ये सभी शिशुगण इस प्रकार आनंद ले रहे थे क्रीड़ा करके। ऐ मता क्रीड़ा करी नित्यानंद राया, शिशु हईते कृष्ण लीला बिना नहीं भाया। अनंत तेरा लीला के बा पारे कही बारे, ताहा न कृपाया ये न मता स्फुरे यारे। आगे कहते शिला वृंदावन दास ठाकुर, वही बात है ना कि बचपन से नित्यानंद प्रभु का कृष्ण लीला के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बलराम है। और आगे कह रहे हैं अनंत तेरा लीला के वह पारे कही बारे, है ना। कौन है जो भगवान अनंत की लीलाओं को कह सकता है। ताहा न कृपाया ये ना मता स्फुरे यारे, है ना। सिर्फ जो जिनको निताई बलराम, है ना, जिनको अनंत देव खुद चाहते हैं कि वो मेरे बारे में वर्णन करे या मेरे बारे में जाने, तो सिर्फ वही उनकी कृपा को समझ सकते हैं, वही उनकी लीला को समझ सकते हैं। स्फुरे का मतलब यही होता है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, स्फुरित होना। तो स्फुरित का मतलब ये होता है कि वो अपने आप स्वयं स्फुरित हो रहा है ना, स्वयं स्फुटित हो रहा है। तो इसलिए जिनको भगवान चाहेंगे और उनके ऊपर कृपा करेंगे, सिर्फ वही उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। हे नामते द्वादश वत्सर था कि घरे, नित्यानंद चली लेना तीर्थ करी बारे। अब धीरे धीरे शिशु लीला खत्म हो रही है ना। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु 12 साल तक घर में रहे और उसके बाद तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। तीर्थ यात्रा करी लेना विंशति वत्सर, तबे शेषे आई लेना चैतन्य गोचर। तो 12 साल तक, सॉरी 20 साल तक नित्यानंद प्रभु ने 12 साल में घर छोड़ दिया था और फिर अगले 20 साल तक। और देखने वाली बात है कि जब नित्यानंद प्रभु 12 साल के थे तभी तो चैतन्य महाप्रभु आए थे, है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु 12 साल बड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय प्रकट हुए थे और उसी समय नित्यानंद प्रभु ने घर छोड़ दिया था। और फिर 20 साल तक नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ यात्रा करी। और 20 साल बाद, है ना, जब जैसे हार्दिक प्रभु लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, तो 20 साल बाद जाकर के फिर महाप्रभु से मिले। लेकिन तीर्थ यात्रा पे ऐसे ही नहीं गए, है ना, उसकी भी लंबी कथा है, तो आगे सुनिए। नित्यानंद तीर्थ यात्रा शुन आदि खंडे, ये प्रभु रे निंदे दुष्ट पापिष्ठ पाषांडे। ये प्रभु करिला सर्व जगत उद्धार, करुणा समुद्र यहाँ बाई नहीं यार। याहार कृपाया जानी चैतन्य तत्व, ये प्रभुर द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्व। तो कहते हैं कि इसलिए आदि खंड में जो नित्यानंद प्रभु का तीर्थ पर्यटन का जो लीला है उसको ध्यान से सुनिए। और जो बहुत सिंफुल लोग हैं वही इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो तो जो भगवान क्या ये प्रभुरा करेला सर्व जगत उद्धार, है ना, जो नित्यानंद प्रभु पूरे जगत का उद्धार करते हैं। करुणा समुद्र यहाँ बाई नहीं यार, है ना। तो वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, याद पढ़िए, दैट लॉर्ड हु डिलीवर्ड द एंटायर यूनिवर्स इज नथिंग बट एन ओशन ऑफ मर्सी, है ना। दैट्स वाई निताई मर्सी तो इसलिए भगवान नित्यानंद प्रभु करुणा के सागर है, कृपा के सागर है, इसी वजह से पूरे जगत का उद्धार करते हैं। याहारा कृपाया जानी चैतन्य तत्व, सिर्फ निताई की कृपा से ही कोई चैतन्य महाप्रभु को समझ सकता है, चैतन्य तत्व को समझ सकता है। इसलिए ये प्रभुरा द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्व, है ना। और उन्हीं के कृपा से चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं या कुछ भी प्रकाशित होता है।
शुना श्री चैतन्य प्रिया तमेरा कथन, ये मते करीला तीर्थ मंडली भ्रमण। तो इसलिए अब सुनिए, है ना, कि चैतन्य प्रियतम मेरा शिला वृंदावन दास ठाकुर के कहने का तरीका देखिए। वो सीधा सीधा निताई भी कह सकते थे, नहीं, है ना, लेकिन चैतन्य प्रियतम है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के भक्त और भगवान दोनों का ये भाव है कि भगवान के भक्त तब प्रसन्न होते हैं, जैसे अगर कोई बोले कि राम भक्त हनुमान, तो हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता होगी, है ना। और अगर कोई राम जी को बोले कि राम जी जो कि हनुमान जी के भगवान है, तो राम जी को कितनी प्रसन्नता होगी। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ सामंजस्य चाहते हैं, है ना। तो इसलिए दोनों ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब एक के साथ दूसरे का नाम लगा करके बोला जाए। तो इसलिए शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्येरा प्रियतमेर। अब यहाँ पे क्या होगा, है ना, कि चैतन्येरा प्रियतमेर बोलने से महाप्रभु भी प्रसन्न होंगे और निताई भी प्रसन्न होंगे, है ना, क्योंकि उनको चैतन्येर प्रिया बोला है। और महाप्रभु प्रसन्न होंगे क्योंकि निताई को इस प्रकार से पुकारा जा रहा है ना। तो सुनिए कि कैसे वो तीर्थ यात्रा पे गए। प्रथमे चलीला प्रभु तीर्थ वक्रेश्वर। अच्छा, यहाँ पे अ, बताया नहीं है शायद, या शायद आगे बताया होगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु अ, एक सन्यासी आए थे, है ना। जब नित्यानंद प्रभु 12 साल के हुए थे, तो एक सन्यासी वहाँ पर आए थे। और पहले से ही हमेशा ये भारत में प्रथा थी कि अगर कोई ब्राह्मण आ रहे हैं, कोई सन्यासी आ रहे हैं, तो उनका अच्छे से आदर सत्कार करें, घर पे उनको बुलाएं और उनको भोजन कराएं। तो उन ब्राह्मण सन्यासी को भी बुलाया घर पे। और फिर खड़ाई पंडित जो कि नित्यानंद प्रभु के पिताजी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करी, उन्हें भोजन कराया, है ना। ये सब भी हमें इन लीलाओं से सीखना चाहिए, है ना, कि कैसे अ, जो हम घर पे रहने वाले भक्त हैं, ये हमारा काम है ना, खासकर घर पे रहने वाले जो गृहस्थ भक्त हैं उनका, कि वो जब भी उन्हें मौका मिले ब्राह्मणों की, वैष्णवों की अलग अलग प्रकार से सेवा करे, है ना, जितना भी उनका कैपेबिलिटी हो, चाहे उनको भोजन करा करके, दान दे करके, है ना, किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनसे हरि कथा श्रवण करें, है ना। इसलिए जो सन्यासी है, वैष्णव सन्यासी, वो गृहस्थ भक्तों के घर भी जाते हैं उनको, उनका उद्धार करने के लिए, उनको हरि कथा बताने के लिए, नहीं तो उनका और कोई मोटिव नहीं है। जो एक्चुअल भक्त होते हैं, जो एक्चुअल सन्यासी होते हैं तो ये ब्राह्मण सन्यासी आए, इनको हड़ाई पंडित ने बहुत अच्छे से सर्व किया और उनको भोजन कराया। और फिर लास्ट में दक्षिणा भी देनी होती है ना। तो जब वो जाने लगे तो सन्यासी ने बोला कि हड़ाई पंडित बोलते हैं कि मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना। तो सन्यासी कहते कि पक्का, है ना, मैं जो बोलूँगा आप वैसा करोगे। तो अब वो सन्यासी बूढ़े थे, वृद्ध थे और तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये निताई, ये जो बालक है, ये तो बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे बालक हैं। लगता है ये मेरी मदद कर सकते हैं तीर्थ यात्रा के समय। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कैसे अकेले तीर्थ यात्रा करूँगा। तो वो कहते कि आपके जो पुत्र है ना निताई, इनको मुझे दे दीजिए। और हे भगवान, है ना, घर मांग लेते, धन मांग लेते, पूरा गांव मांग लेते, कुछ और मांग लेते, लेकिन ये क्या मांग लिया। तो हड़ाई पंडित जी के तो हृदय पे मानो एक बाण सा चल गया हो, है ना। अभी तो निताई जब लक्ष्मण वेश में थे तो उनके ऊपर वो फूलों से बना हुआ जो शस्त्र था वो चलाया था, बट यहाँ तो एक ऐसा अप्रकट शस्त्र चल गया हृदय में जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हड़ाई पंडित जी का तो हृदय मानो एकदम विकल हो गया कि ये क्या मांग लिया। और अभी तो पद्मावती देवी को, रोहिणी मैया को नहीं पता था क्योंकि वो अंदर थे। एटिकेट है ना कि भक्तों, जो सन्यासीज होते हैं, उनके साथ एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो अब हड़ाई पंडित क्या करे, है ना। अब बोल दिया कि मैं आप जो मांगेंगे वो दूंगा। तो अब वचन दिया है एक साधु गुरु को, है ना, वैष्णव ब्राह्मण को एक वचन दिया है, तो वचन से पीछे भी नहीं हट सकते। तो अंदर जा कर के और बहुत अपने आप को कंट्रोल में करते हुए पद्मावती देवी को बोलते हैं कि ये सन्यासी कुछ दक्षिणा चाहते हैं। और पद्मावती देवी भी कहते हैं कि हाँ, जो चाहते हो दे दीजिए ना। तो हड़ाई पंडित कहते हैं कि पहले सुन तो लो कि वो क्या मांग रहे हैं। तो कहते कि क्या मांग रहे हैं। तो वो निताई को साथ में ले जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो निताई को साथ में ले जा करके
और फिर पूरा तीर्थ भ्रमण करे। और पद्मावती देवी भी जैसे ये सुनती है तो फूट फूट करके रोने लगते हैं, है ना। उनके शरीर से तो मानो प्राण ही चले गए हों। अभी निताई गए नहीं है, लेकिन ये सुनने मात्र से, इस भाव मात्र से कि निताई दूर हो जाएंगे, तो अब क्या करे अब, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। तो नित्यानंद प्रभु खुद फिर उनको शांत कराते कि देखिए ना, कोई नहीं, अच्छी बात है ना, ऐसे हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण है, सन्यासी है, कोई नहीं। तो ऐसे करके समझा बुझा करके, और अब क्या करते हैं ना, प्रसन्न तो नहीं होंगे, दुखी थे, रो रहे थे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में करके नित्यानंद प्रभु के लिए, और फिर नित्यानंद प्रभु सन्यासी के साथ चले गए। पर एक देखने वाली बात है ना, कि ये सन्यासी कौन थे। तो कुछ दूर चलने के बाद सन्यासी गायब, है ना। अकेले नित्यानंद प्रभु ने 20 साल तक तीर्थ यात्रा करी। तो कौन थे ये सन्यासी, है ना, खुद ही थे। अपने आप को घर से निकालने का एक तरीका था। तो सन्यासी को अपना ही, खुद ही सन्यासी बन करके आए और अपने आप को ही ले गए, क्योंकि अगर खुद जाते तो माता पिता को ज़्यादा अप्रसन्नता होती, है ना। तो इसलिए सन्यासी वेश में आए और अपने आप को ही लेके चले गए, और बाद में दोनों एक हो गए, है ना, क्योंकि वही थे। तो महाराज जी ऐसा बता रहे थे ना। लेकिन यहाँ एक चक्र ग्राम में उसके बाद क्या हुआ ना, एक चक्र में तो मानो कि सबकी भूख प्यास नींद सब कुछ उड़ गई, है ना, क्योंकि अब निताई जा चुके हैं तो फिर क्या बाकी है ना। हालांकि भगवान अपना नित्य धाम कभी नहीं छोड़ते, लेकिन प्रकट रूप में चले गए थे, वो यहाँ पे भी भगवान विप्रलम्भ भाव उन्हें महसूस करा रहे। तो पद्मावती देवी, हड़ाई पंडित बस अब रह रहे थे, है ना, लेकिन बिना नित्यानंद प्रभु के कहाँ कहीं मन लगेगा, कुछ होगा, है ना। हम तो जानते नहीं अभी, लेकिन उनके लिए तो नित्यानंद प्रभु सब कुछ है। वो तो नित्य पार्षद है ना, वो तो रोहिणी मैया और ये सब निताई के दिव्य पार्षद है, नित्य पार्षद है। तो उनका क्या हाल हुआ होगा, है ना। तो जो भी है, फिर आगे नित्यानंद प्रभु इस प्रकार तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, और तीर्थ यात्रा पे अभी यहाँ बताया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। प्रथमे च लीला प्रभु तीर्थ वक्रेश्वर, तबे वैद्यनाथ वने गेला एकेश्वर। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु वक्रेश्वर जाते हैं, है ना। फिर वहां से अकेले वैद्यनाथ जाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, देन ही वेंट अलोन टू वैद्यनाथ। और यहाँ पे बोला भी, द वर्ड एकेश्वर मीन्स अलोन और बीइंग डिवॉइड ऑफ अदर्स एसोसिएशन। तो अगर अकेले गए हैं तो वो सन्यासी कहाँ गए जिनके साथ तीर्थ यात्रा पे जाना था, है ना। तो इसलिए एकेश्वर, ईश्वर अकेले गए। गया गिया काशी गेला शिव राजधानी, याही धरा वाहे गंगा उत्तरा वाहिनी। तो गया जाते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने शिला ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ग्रहण करी थी। और फिर उसके बाद काशी जाते हैं, शिव जी की राजधानी, जहाँ पे गंगा नदी उत्तर की दिशा में बहती है। गंगा देखी बड़ा सुखी नित्यानंद राया, स्नान करे पान करे आरती नाही आया। तो गंगा देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं नित्यानंद प्रभु, उसमें स्नान करते हैं, गंगा का पान करते हैं, है ना। लेकिन ये लिखा है आरती नहीं आया। आरती नहीं आया का मतलब नहीं कि आरती नहीं करी, है ना। इसका येट हिज ग्रीफ वॉज नॉट मिटिगेटेड, है ना। फिर भी प्रयागे करिला माघ मासे प्रातः स्नान, तबे मथुराया गेला पूर्व जन्म स्थान। तो माघ मास मतलब अभी जो चल रहा है, जनवरी फरवरी का महीना, है ना। उसमें प्रयाग जा करके नित्यानंद प्रभु ने सुबह सुबह वहाँ पर स्नान किया, और उसके बाद मथुरा गए, जहाँ पे खुद ही पहले, है ना, बलराम भाव में थे, है ना, बलराम रूप में थे, अपनी ही राजधानी गए, अपने ही जन्म स्थान गए। तो इस प्रकार ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं है ना जहाँ निताई नहीं गए। और हमारे आचार्य कहते हैं, श्रील लोचन दास ठाकुर महाशय, जे देशे निताई नाई से देशे न याबो, है ना। जहाँ निताई नहीं है वहाँ जाके मैं क्या करूँगा, है ना। लेकिन हमारे सभी तीर्थ स्थलों पर निताई गए हैं। और ऐसा भी आचार्य कहते हैं, है ना। वो शुद्ध भक्त में है ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु में आता है कि अ, गौर अमारा जे सब स्थाने, करिल भ्रमण रंगे, ना। तो गौर भक्त जो है उन्हीं के साथ महाप्रभु जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ हम जाएंगे। तो इसलिए गौड़ीय भक्त तो अगर कहीं भी जाते हैं ना, पहली बात तो उनकी और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। वो तो, उनका चित्त तो सिर्फ वृंदावन में
या नवद्वीप में, है ना? इन दोनों में से किसी एक में ही लगा रहता है या दोनों में लगा रहता है ना? या तो दोनों में, वृंदावन मायापुर दोनों में, या फिर सिर्फ किसी एक में, वृंदावन या मायापुर, है ना? वो गौड़ीय भक्तों को और कहीं से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन है ना, वो बाकी सब जगह इसी भाव से जाते हैं कि हर जगह नित्यानंद प्रभु गए थे, है ना? बल्कि वो और जगहों के दर्शन भी करते तो भी इसी भाव से करते कि यहाँ पे, है ना, श्री श्री निताई गौर सुंदर भी आकर के उन्होंने भी दर्शन करे थे, है ना? जैसे हम भुवनेश्वर जाते हैं पुरी जाने से पहले, तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि महाप्रभु भी पहले यहाँ आते थे, क्या नाम था उसका, लिंगराज मंदिर, है ना? और वहाँ पे अनंत वासुदेव, है ना? तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी जाते थे जगन्नाथ, है ना? तो इसलिए हम लोग भी महाप्रभु को फॉलो करते हुए पहले वहाँ जाके के दर्शन करके और देन फिर हम पुरी जाते हैं, है ना? प्रयास करते हैं ऐसा करने का। तो इसलिए इसको ईष्ट निष्ठा कहते हैं ना, क्योंकि हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, इसलिए राधा श्याम सुंदर श्री श्री निताई गौर सुंदर हमारी इष्ट है। यमुना विश्राम घाटे करी जल केली, गोवर्धन पर्वते भूले न कुतूहली। तो मथुरा आकर के भी यमुना में स्नान करते, क्रीड़ा करते हैं, और फिर विश्राम घाट जाते हैं, है ना? या यहाँ पे लिखा है कि यमुना विश्राम घाटे करी जल केली, विश्राम घाट के पास जो यमुना है वहाँ पे जल केली करते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं। गोवर्धन पर्वते भूले ना कुतूहली, है ना? और फिर उनका, नित्यानंद प्रभु का बहुत इच्छा थी गोवर्धन जाने की। श्री वृंदावनादियत द्वादश वन, एके एके सबा एके एके प्रभु सबा करे ना भ्रमण। तो वृंदावन में जितने भी द्वादश वन है, 12 वन है ना? काम्य वन और ताल वन, है ना? और भी कई सारे वन है, मधुवन। तो यहाँ सब में जाकर के नित्यानंद प्रभु एक एक करके सब में दर्शन करते हैं, वृंदावन से शुरुआत करके। गोकुले नंदेरा घर वसती देखिया, विस्तारा रोदन प्रभु करीला वसिया। तो जब नंद महाराज का भवन देखते हैं गोकुल में जाकर के, तो वहाँ बैठ करके नित्यानंद प्रभु जोर जोर से रोने लगते हैं। तबे प्रभु मदन गोपाल नमस्कारी, चलीला हस्तिनापुर पांडवेरपुरी। फिर मदन गोपाल जी को प्रणाम करके और फिर नित्यानंद प्रभु पांडवों की नगरी हस्तिनापुर के लिए चलते हैं। भक्त स्थान देखी प्रभु करे न क्रंदन। अभी तो हम रात को नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप परिक्रमा कर रहे थे, अब लग रहा है कि तीर्थ स्थलों पर भी एक साथ जा रहे हैं। भक्त स्थान देखी प्रभु करे न क्रंदन, ना बुझे तैर्थिका भक्ति शून्य कारण। तो भक्तों का घर देख करके नित्यानंद प्रभु रोने लगते हैं जोर जोर से देख करके। लेकिन जो आसपास के लोग थे उनको कुछ समझ ही नहीं आता, है ना? क्योंकि भक्ति के अभाव के वजह से उन्हें नित्यानंद प्रभु के जो लक्षण है वो समझ में नहीं आते कि क्यों रो रहे हैं वो। बलराम कीर्ति देखी हस्तिना नगरे, त्राही हलधर बलि नमस्कार करे। तो नित्यानंद प्रभु को याद आता है कि हस्तिनापुर में कैसे बलराम भाव में उन्होंने अनेक लीलाएं करी थी, है ना? और वो कहते हैं कि त्राही हलधर, त्राही माम, है ना? जगन्नाथ जगन्नाथ, त्राही माम जगन्नाथ, है ना? तो कहते हैं कि हे हलधर मेरी रक्षा कीजिए, है ना? और फिर उनको प्रणाम करते हैं, है ना? अपनी ही बारे में याद कर रहे कि बलराम भाव में हस्तिनापुर में क्या लीला करते थे, और कहते हैं कि त्राही हलधर, और ऐसा कह के खुद ही को नमस्कार कर रहे। तबे द्वार काया आई लेना नित्यानंदा, समुद्रे करिला स्नान हैला आनंद। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु द्वारका आते हैं, है ना? और वह वहाँ पे जाके समुद्र स्नान करते हैं, इसलिए हम भी द्वारका जाते हैं। सिद्धपुरा गेला यथा कपिलेर स्थान, मत्स्य तीर्थे महोत्सवे करिला अन्नदान। उसके बाद फिर सिद्धपुर जाते हैं, है ना? भगवान कपिल का निवास स्थान। और फिर वहाँ से मत्स्य तीर्थ जाते हैं और वहाँ जाके कह रहे कि करिला अन्नदान, वहाँ पे जाके अन्नदान करते हैं। शिवा कांची विष्णु कांची गेला नित्यानंदा, देखी हसे दुई गणे महा महाद्वंद्व। तो मुझे जहाँ तक पता है शिव कांची और विष्णु कांची साउथ इंडिया में है, किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना? तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु शिव कांची और विष्णु कांची जाते हैं, और
वहाँ पे शिव कांची विष्णु कांची, मतलब जो शिव जी के भक्त है और जो विष्णु जी के भक्त है, वो दोनों कैसे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं देख के नित्यानंद प्रभु हंसते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, द सेकेंड लाइन ऑफ दिस वर्स रेफर्स टू द विष्णु कांची रेजिडेंट्स हु आर वैष्णवास एंड शिवा कांची रेजिडेंट्स हु आर डिवोटीज ऑफ शिवा, है ना, द डिवोटीज ऑफ संकर्षण। ड्यू टू देयर poor fund of knowledge, these two groups always debate over the position of Lord Vishnu and Shiva. In other words, after observing their fierce animosity towards each other, Shri Nityanand Prabhu, who is non-different from Moola Sankarshan Vishnu, began to laugh. है ना? तो उन दोनों को देख करके कि कैसे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं विष्णु और शिव जी की पोजीशन को लेके, तो निताई हंसने लगते हैं। कुरुक्षेत्रे पृथुडाके बिंदु सरोवरे प्रभासे गेले ना सुदर्शना तीर्थ बारे। उसके बाद नित्यानंद प्रभु कुरुक्षेत्र जाते हैं और पृथुडाका, है ना, बिंदु सरोवर, प्रभास और सुदर्शन तीर्थ, त्रिताकूप महातीर्थ गेले ना विशाल, तबे ब्रह्मा तीर्थ चक्र तीर्थे रे चलीला। और त्रिटकूप भी जाते हैं, है ना, और फिर विशाल, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, प्रतिश्रुता गेला यथा प्राची सरस्वती, नैमिषारण्य तबे गेला महामती। और उसके बाद प्रतिश्रोता, है ना, जहाँ पे सरस्वती नदी उल्टी दिशा में बहती है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु जाते हैं नैमिषारण्य। तबे गेला नित्यानंद अयोध्या नगर, राम जन्मभूमि देखी कांदिला विस्तार विस्तरा। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु अयोध्या जाते हैं और राम जन्मभूमि को देख करके और फिर रोने लगते हैं। तबे गेला गुह का चंडाल राज्य यथा, महामूर्छा नित्यानंद पाई लेना तथा। उसके बाद चंडाल गुहक के राज्य में जाते हैं, है ना, जहाँ पे जाके नित्यानंद प्रभु बेहोश हो जाते हैं याद करके सब कुछ। गुहक चंडाल मात्र हईल स्मरण, तीन दिना अचिल आनंदे अचेतन। तो गुहक जो चंडाल थे उनके बारे में सिर्फ स्मरण करने से नित्यानंद प्रभु 3 दिन तक अचेत होके पड़े रहे, है ना, 3 दिन तक होश में नहीं आए, लॉस्ट कॉन्शियसनेस इन एक्सटेसी फॉर 3 days। ये वने आछिला ठाकुर रामचंद्र, देखिया विरहे गढ़ी आया नित्यानंदा। तो जिस जिस वन में राम जी होकर के गुजर रहे थे वनवास के समय, वो देख करके नित्यानंद प्रभु को भी, क्योंकि उस समय कोई बिल्डिंग्स वगैरह थोड़ी थी, है ना, पैदल पर्यटन कर रहे थे 20 साल तक, तो इसलिए जिस जिस वन के अंदर रामचंद्र जी निवास कर रहे थे, वो देख करके नित्यानंद प्रभु स्मरण करके देख करके भगवान के विरह में और जमीन पर गड़ा गड़ी करते हुए, लोटपोट करते हुए और विरह में रोते हैं। तबे गेला सरयू कौशिकी करी स्नान, तबे गेला पौलस्त आश्रम पुण्य स्थान। उसके बाद सरयू कौशिकी नदी में स्नान करने के बाद पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं। गोमती गंडकी शोना तीर्थ स्नान करी, तबे गेला महेंद्र पर्वता छुड़ो परी। उसके बाद गोमती, गंडकी और सोना रिवर में स्नान करने के बाद, है ना, नित्यानंद प्रभु महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं। परशुरा मेरे तथा करी नमस्कार, तबे गेला गंगा जन्मा भूमि हरिद्वार। फिर परशुराम जी को प्रणाम करने के बाद, है ना, गंगा के जन्मभूमि हरिद्वार आते हैं, तो हरिद्वार भी आए थे नित्यानंद प्रभु। पंपा भीमा रथी गेला सप्त गोदावरी, वेन्वा तीर्था विपाशया मजन आचारी। फिर पंपा, भीमरथी, गोदावरी, वेन्वा और विपाशा नदियों में स्नान करा। कार्तिक देखिया नित्यानंद महामती, श्री पर्वत गेला यथा महेश पार्वती। तो मदुराई में कार्तिकेय जी को देख करके नित्यानंद प्रभु श्री शैला शिव जी और पार्वती जी के निवास, क्या बोलेंगे, है ना, धाम में जाते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी रूपे महेश पार्वती, से श्री पार्वती दोहे करे न वसती।
तो बता रहे हैं यहाँ पे शिव जी और पार्वती मैया इस पहाड़ पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में रहते हैं। निज इष्ट देवाची नीले ना दुई जना, अवधूत रूप करे तीर्थ पर्यटन। तो शिव जी और पार्वती मैया समझ गए है ना कि ये तो हमारे इष्ट देव है नित्यानंद प्रभु ना, जो कि यहाँ पे एक अवधूत के रूप में, यहाँ पे सन्यासी के रूप में यहाँ पे पर्यटन करने आए हैं। परम संतोष दोहे अतिथि देखिया, पाक करी लेना देवी हर्षित हैया। तो नित्यानंद प्रभु को देख करके दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं, और पार्वती मैया तो स्वयं नित्यानंद प्रभु के लिए खाना पकाते हैं ना, देख करके कि अरे साक्षात हमारे इष्ट देव नित्यानंद प्रभु आए हैं, है ना। क्योंकि शिव जी और पार्वती मैया ना शिव जी के ईष्ट है भगवान शेषनाग, तो इसलिए उनके वो तो प्लेनरी एक्सपेंशन है, तो मूल संकर्षण श्री निताई यहाँ पर आए हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। परम आदरे भिक्षा दिले ना प्रभु रे, हासी नित्यानंदा दोहे करे नमस्कारे। तो नित्यानंद प्रभु को बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं, है ना। और नित्यानंद प्रभु भी मुस्कुरा करके और उनका पूरा आदर सत्कार करते हैं शिव जी और पार्वती का, कि अंतर कथा हैला कृष्ण से जाने ना, तबे नित्यानंद प्रभु द्रविड़े गेले ना। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि अब वहाँ पे शिव पार्वती और नित्यानंद प्रभु ने आपस में क्या चर्चा करी, वो तो कृष्ण ही जाने, है ना, मैं नहीं जानता। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु फिर आगे द्रविड़ और दक्षिण भारत, है ना, उसकी यात्रा करी। देखिया वेंकटनाथ कमोकोष्ठीपुरी, कांची गिया सर्वी द्वारा गेले ना कावरी। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु वेंकटनाथ जाते हैं, है ना। फिर कामकोष्ठीपुरी, कांची, कावेरी, है ना, इन सब नदियों में भी स्नान करते हैं। तबे गेला श्रीरंगनाथेर पुण्य स्थान, तबे करी लेना हरि क्षेत्रे रे पायान। उसके बाद नित्यानंद प्रभु रंगनाथ जाते हैं और उसके बाद फिर हरि क्षेत्र जाते हैं। ऋषभ पर्वते गेला दक्षिण मथुरा, कृतमाला तम्रपर्णी यमुना उत्तरा। फिर ऋषभ पर्वत, मदुराई, कृतमाला, ताम्रपर्णी और उत्तर यमुना नदी, है ना, ये सब। मलय मलय पर्वत गेला अगस्त्य आलय ना। फिर मलय पर्वत पे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आते हैं। तहार ओ हृष्ट हैला देखी महाशय। तो वहाँ पे जितने भी निवासी थे वो सब नित्यानंद प्रभु को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो घर बैठे बैठे नित्यानंद प्रभु के साथ, है ना, सारी तीर्थ यात्राएं हो रही है। तासा बारा अतिथि हैला नित्यानंद, बद्रिका आश्रमे गेला परम आनंद। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु एक गेस्ट के रूप में निवास करते हैं, है ना, अतिथि के रूप में। और फिर उसके बाद बद्रिका आश्रम जाते हैं। कत दिना नर नारायणेर आश्रमे, आछिलेना नित्यानंद परम निर्जने। उसके बाद नित्यानंद प्रभु निर्जन में कुछ दिन नर नारायण ऋषि के आश्रम में रुके। तबे नित्यानंद गेला व्यासेर आलये, व्यास चिनी लेना बलराम महाशय। तो कह रहे कि उसके बाद, अब ये जो वर्णन कर रहे हैं वो भी व्यासदेव वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उसके बाद नित्यानंद प्रभु व्यासदेव के आलय में गए और व्यासदेव समझ गए कि ये निताई तो साक्षात बलराम है। और खुद ही वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वही व्यासदेव शिला वृंदावन दास ठाकुर है। साक्षात हैया व्यास आतिथ्य करिला, प्रभु ओ व्यासे रे दंडा प्रणात हैला। तो व्यासदेव नित्यानंद प्रभु को अतिथि के रूप में स्वीकार करके और उनको प्रणाम करते हैं। नहीं 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 नहीं, है ना, प्रभु ओ व्यासे रे दंडा प्रणत हैला, है ना। नित्यानंद प्रभु व्यासदेव को प्रणाम करते हैं। तबे नित्यानंद गेला बौद्धेर भवना, देखी लेना प्रभु वासी आछे बौद्ध गणा। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु अ, बौद्ध भवन में जाते हैं, है ना। और फिर वहाँ जा कर के देखते हैं कि जितने भी भगवान बुद्ध के फॉलोवर्स है वो सब वहीं पे एक साथ बैठे हैं। जिज्ञासे ना प्रभु के हा उत्तर ना करे,
क्रुद्ध हई प्रभु लाथी मारी लेना सिरे, पलाइला बौद्ध गण हासिया हासिया, वने भ्रमे नित्यानंद निर्भय हैया। तो नित्यानंद प्रभु वहां जाके कुछ प्रश्न पूछते हैं, बट कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि सारे शून्य है ना, जीरो हो चुके हैं, कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे। तो निताई पूछते हैं, बट वो कुछ बोलते नहीं है। तो फिर गुस्सा करके नित्यानंद प्रभु उनके सर में लात मारते हैं, है ना। और लात मार के नित्यानंद प्रभु ने एक्चुअली कृपा करी उनके ऊपर, है ना। और लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन सबको लात मारी और वो सब हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु और फिर वहां से भाग जाते हैं वो सब, है ना। फिर नित्यानंद प्रभु वनों में निर्भय होकर के घूमते हैं। उनको किस बात का भय, है ना। वो तो बलराम भाव में भी निर्भय होकर घूम रहे थे, और निताई भाव में भी निर्भय होकर घूमते हैं। तबे प्रभु आई लेना कन्या का नगर, दुर्गा देवी देखी गेला दक्षिण सागर। अब नित्यानंद प्रभु कहाँ हैं? कन्याकुमारी। और वहाँ पे दुर्गा जी को देखते हैं, है ना। और फिर वहां से दक्षिण सागर की तरफ जाती है। तवे नित्यानंद गेला श्री अनंतपुरे, तवे गेला पंच अप्सरा सरोवरे। उसके बाद नित्यानंद प्रभु अनंतपुर में जाते हैं, और फिर वहां से पंचअप्सरा कुंड, है ना, पंचअप्सरा कुंड हो गए। गोकर्णाख्या गेला प्रभु शिवेरा मंदिरे, केरले तीगार्ता के भूले घरे घरे। उसके बाद गोकर्ण में भगवान शिव जी के मंदिर गए, और फिर वहां से केरला गए, है ना, त्रिगर्ता। अभी मैं सोचे गए नित्यानंद प्रभु इतने सारे तीर्थ या पर्यटन क्यों कर रहे हैं। मैं कल भी कह रहा था कि ये कोई उनकी नई आदत नहीं है ना। बलराम जी ने भी तीर्थ यात्रा करी थी ना, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, और इसलिए अभी निताई भी कर रहे हैं, है ना। तो उनकी पुरानी आदत है, उनका घूमने का शौक है ना। लोग वर्ल्ड टूर करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु खुद तीर्थ यात्रा करते हैं, तो उनको मजा आता है सब घूमने में। द्वैपायनी आर्य देखी नित्यानंद राया, निर्विंध्या पयोष्णी ताप्ति भ्रमेण लीलाया। उसके बाद गोकर्ण, है ना भाई। और फिर नित्यानंद प्रभु निर्विंध्या, पयोष्णी और ताप्ती नदियों के पास जाते हैं। रेवा महेशमती पुरी मल्ल तीर्थे गेला, शूरपारा का दिया प्रभु प्रतीचि चलिला। उसके बाद महिष्मती जाते, है ना, रेवा नदी के किनारे, और फिर मल्ल तीर्थ, और फिर नित्यानंद प्रभु शूरपारका के पास से गुजरते हैं। ऐ माता अभया परमानंद राया, भ्रमे नित्यानंद भय नाही का कहाया। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अलग अलग तीर्थ स्थलों में बिना किसी भय के घूम रहे थे। निरंतर कृष्णावेशे शरीर आवास, शने कांदे शने हंसे के बुझे से रसा। अवशधाई, है ना। निरंतर कृष्णावेशे शरीर अवशा, शने कांदे शने हंसे के बुझे से रसा। तो निरंतर कृष्ण आवेश में रहते थे नित्यानंद प्रभु। प्रेम मत्ता नित्यानंद कृपा अवतार। किसके प्रेम में? कृष्ण प्रेम में। तो नित्यानंद प्रभु हमेशा कृष्ण प्रेम में, कृष्ण आवेश में इस प्रकार डूबे रहते थे कि कभी क्षण में अभी रो रहे हैं, कभी हंसते हैं, है ना। और किसी को समझ में नहीं आता था कि क्यों, कैसे, क्या कर रहे हैं। ऐ मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण, देवे माधवेंद्र सह हैल दर्शन। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु पर्यटन करते करते श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी से मिलते हैं, है ना। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि लक्ष्मीपति तीर्थ जी के लक्ष्मीपति तीर्थ से नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली, और उन्हीं के शिष्य हैं माधवेंद्र पुरी, यानी निताई के गुरु भाई, और फिर उनके शिष्य ईश्वर पुरी, और फिर चैतन्य महाप्रभु ना। तो घूमते घूमते उन्हें माधवेंद्र पुरी मिले। एक सेकेंड, है ना। माधवेंद्र पुरी प्रेममया कलेवरा, प्रेममया यता सबे संगे अनुचरा। तो श्री माधवेंद्र पुरी पाद भी महाप्रभु के अनन्य भक्त है। तो उनका भी पूरा शरीर कृष्ण आवेश में रहता था, है ना। और उनके जो अनुचर थे वो भी सब ऐसे ही थे, है ना, क्योंकि सब गौर भक्त है, गौड़ीय भक्त है। तो अभी हमारा समय हो चुका है। इसके बाद जो हुआ
वो इस कथा के अगले एपिसोड में। ओके, फिलहाल आज के लिए हम यहीं तक। यस, ठीक है, तो फिर आप लोग कह रहे हैं तो हम थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, है ना? माधवेन्द्र पुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय यत सब संगे अनुचर, कृष्ण रसावेनुआर नाही कहार, माधवेन्द्र पुरी देहे कृष्ण रविहार। तो शिला माधवेंद्र पुरी पाद भी इसी प्रकार, है ना, उनका पूरा शरीर आ, और यहाँ पे कह रहे हैं माधवेंद्र पुरी र देह कृष्ण रविहार, है ना। तो उनके जैसे मानो कि उनके शरीर में ही भगवान कृष्ण की लीलाएं हो रही है ना। क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण उन्हीं के देह में अपना लीलाएं करते थे, है ना। तो इसलिए यार शिष्य प्रभु आचार्य वर गो, यार यारा शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई, की कही बा आर तार प्रेमेर बढ़ाई। तो कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा और क्या ही कह सकता हूँ, जो कि अद्वैत आचार्य जी के गुरु जी हैं, है ना। तो आप जस्ट अंदाजा लगाइए कि वो किस पोजीशन पर होंगे, है ना। उनके भक्ति के बारे में क्या बताऊं मैं, जो कि अद्वैत आचार्य जी के गुरु है ना। हम लोग गाते हैं ना कि दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। चैतन्य निताई की कृपा कैसे मिलेगी? अद्वैत आचार्य जो कि सीतापति है ना, उनके कृपा से। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो उनके भी गुरुजी हैं। माधव पुरी रे देखिले न नित्यानंद, कत शने प्रेमे मूर्छा हैला निष्पंद। तो जब नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्र पुरी जी को देखा तो आ, मूर्छित हो जाते हैं ना, उनके प्रेम और आनंद के कारण देख करके। नित्यानंद देखी मात्र श्री माधव पुरी, पड़ीला मूर्छित हई आपन पसारी। तो नित्यानंद प्रभु को देख करके माधवेंद्र पुरी जी भी बेहोश हो गए, अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन हूँ। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौरचंद्र इहा कही आछे न बारे बार। तो भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते हैं कि श्री माधवेंद्र पुरी ही, है ना, भक्ति के सूत्रधार हैं, है ना। द ओरिजिनल रूट ऑफ वर्शिप ऑफ एक्सटेटिक लव। दोहे मूर्छा हैलेना दोहा दर्शने, कांदाए ईश्वर पुरी आदि शिष्य गणे। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख के बेहोश हो जाते हैं, माधवेंद्र पुरी और श्री नित्यानंद प्रभु, है ना। और जितने भी शिष्य थे शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी के, ईश्वर पुरी जी को मिला करके वो सभी भी रोने लग जाते हैं ये दिव्य दर्शन देख करके। शने के हई लाभाय दृष्टि दुई जना, अन्यों ने गला धरी करे ना क्रंदना। जो थोड़ी देर में जब दोनों भारी चेतना में वापस आते हैं तो एक दूसरे को जोर से आलिंगन करके, इतनी जोर से कि हवा भी बीच में से ना गुजर पाए, और दोनों जोर से एक दूसरे को आलिंगन करके और क्रंदन करते हैं। बालू गड़ी आया दुई प्रभु प्रेम रसे, हुंकार करे कृष्ण प्रेमेरा आवेशे। बालू मतलब मिट्टी, रेत, है ना। तो दोनों कृष्ण प्रेम के आवेश में आके दोनों और नीचे जमीन पर लोटपोट करने लगते हैं। दुई प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु और श्रील माधवेंद्र पुरीपाद। प्रेमानदी वहे दुई प्रभुर नयने, पृथ्वी हैला सिक्त धन्य हे ना माने। तो नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी जी के आंखों से अश्रु के वजह से पूरी धरती जो थी, पूरी मिट्टी सिक्त हो गई थी, और धरती देवी भी अपने आप को धन्य मान रहे थे कि इस प्रकार दोनों प्रभु उसके आंसुओं से पूरे भीग चुके हैं। कंपा अश्रु पुलक भावे रवंत नाई, दुई देहे विहाराए चैतन्य गोसाई। तो अष्टक सात्विक विकार, है ना, पूरा शरीर कंपित होना, आंखों से अश्रु बहना,
और इस प्रकार के अलग अलग भावों का अंत नहीं था दोनों के दिव्य देहों में। और इस प्रकार दोनों चैतन्य महाप्रभु दोनों के ही शरीर में इस प्रकार विहार करते हैं। नित्यानंद बोले यथा तीर्थ करी लाना, स्मय कथाहार फल आजी पाई लाना। नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने जितनी भी तीर्थ यात्रा करी उसका फल मुझे आज मिला है ना। और ऐसा नहीं कि जो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि हम बस इसको पढ़ के छोड़ दें कि हाँ लीला में कह दिया नित्यानंद प्रभु ने, नहीं है ना। ये भागवत वाणी है ना। हम सब बार बार चर्चा करते हैं कि असली में तीर्थ स्थलों पे श्रीमद् भागवतम तो यहाँ तक कहती है ना, श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई तीर्थ स्थलों पे जाकर के सिर्फ गंगा यमुना में स्नान कर रहा है और वहाँ पे इधर उधर के थोड़े दर्शन बटोर ले रहा है और सोच रहा है कि मेरी तीर्थ यात्रा हो गई है ना। कई लोग गया जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और रंगनाथ, है ना, अलग अलग जगह जाते हैं तीर्थ स्थलों पर। और भी कई सारे हैं जिनको तीर्थ मान करके जाते हैं, वैष्णो देवी, हरिद्वार, गंगा स्नान, अभी क्या था ये महाकुंभ में गए थे, है ना, प्रयाग में, और जाते ही रहते हैं। तो ऐसा विचार रहता है कि बस वहाँ पे स्नान कर लेंगे, दर्शन कर लिए और फिर सबको बताएंगे, है ना, कि हम तो जी तीर्थ यात्रा करके आए, हमारे तो पुण्य बढ़ गए। भागवतम कहता है कि अगर कोई सिर्फ ये सब करने जाता है तो ऐसे व्यक्ति गधे घोड़ों के बराबर है। गधे घोड़े नहीं, गधे और बैलों के समान है ना। ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो कोई गधे और बैलों से कोई बहुत बढ़ कर के नहीं है। क्योंकि तीर्थ स्थल पर जाकर के अगर साधु संग नहीं किया है ना, अगर वहाँ के निवासी, और साधु का मतलब क्या होता है ना, एक भागवतम में श्लोक आता है ना कि साधु के आभूषण क्या है ना। तो कुल मिलाकर के साधु का सबसे बड़ा आभूषण ये है कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, है ना। गोविंद एक साधु के हृदय में विश्राम करते हैं। तो जो असली में साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, भगवान सदा उनके हृदय में रहते हैं। अब बोलेंगे कि भगवान तो सभी के हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हाँ, भगवान सबके हृदय में है, लेकिन जैसे मैं परसों भी कह रहा था कि विश्राम तो भगवान को सिर्फ साधुओं के हृदय में मिलता है। क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं इतनी होती है कि भगवान को विश्राम लेने ही नहीं देते। भगवान अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी ऐसा कर दो, अभी वैसा कर दो, इतनी परेशानी क्यों आ गई, है ना, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा जेई नीट क्यों नहीं निकल रहा, मेरा सीए क्यों नहीं निकल रहा, मेरी भक्ति बंद हो जाएगी, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो भगवान को विश्राम ही नहीं करने देते हृदय में, है ना। तो इसलिए भगवान तो सिर्फ एक साधु के हृदय में आकर ही विश्राम कर सकते हैं। क्योंकि वो, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कृष्ण प्रेम, है ना। वो सिर्फ भगवान से अन्य अभिलाषिता शून्यम, वो सिर्फ भगवान से प्रगाढ़ प्रेम करना चाहता है, बिना किसी सेल्फ मोटिव के, है ना, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। उसको कोई बदले में कुछ नहीं चाहिए कि भगवान मैंने आपके लिए 2 साल तक 16 माला करा, कम से कम मेरे को अच्छी जॉब ही दिला दो, इतनी माला तो करी ना, और कुछ नहीं मांग रहा। देखो इससे क्या होगा, अगर जॉब लगेगी तो आप ही भक्ति सही से कर पाऊंगा। ऐसा एक भक्त कभी नहीं बोलता, है ना। एक भक्त अगर मतलब अगर मटेरियल ड्यूटीज में होता भी है तो बोलेगा आपको जैसा ठीक लगे, आपको आपको मुझे आज ही घर निकाल करके ब्रह्मचारी बना देना, बना दो, अभी बन जाऊंगा, है ना। और अगर आपको अभी चाहिए कि नहीं अभी यहीं पे रहूं तो कोई नहीं, है ना, जैसे आप कहोगे वैसे रहूंगा, वैसे सेवा करूंगा। तो इसलिए जो साधु का एक लक्षण है, एक वैष्णवों का लक्षण है कि वो हमेशा भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में, है ना, कृष्ण बलराम नित्यानंद प्रभु के बारे में सोचे बिना और कुछ नहीं करेंगे। वो, उनका हृदय पूरा का पूरा सिर्फ भगवान के चरणों में लगा रहेगा। और भगवान गीता में कहते भी है ना कि क्या श्लोक है वो, अम, हार्दिक प्रभु है क्या यहाँ पे, है ना, एक वो श्लोक है ना, कृष्णा प्रभु को पता होगा, शायद शायद 9वें अध्याय में आता है। भगवान उसमें कहते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ और मेरे भक्त हर जगह हमेशा मुझे देखते हैं। क्या है वो सॉरी मुझे स्मरण नहीं है ना, सर्च करिए उस पे, वेदा बेस पे, है ना। तो कृष्णा उसमें कहते हैं कि मैं, मेरे भक्त हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट है, और मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ, है ना। वो मुझे हर हर जगह देखते हैं और मैं भी हमेशा उनके साथ रहता हूँ। तो ऐसा गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। तो ये एक साधु का, एक वैष्णव का असली लक्षण है ना। तो ऐसे साधुओं का अगर संग नहीं करा धाम जाकर के भी, तो धाम यात्रा बेकार है। फिर चाहे कहीं वृंदावन चले जाएं, मथुरा चले जाएं, यमुना स्नान, गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान, है ना, चाहे सारी नदियों में डुबकी मार ले, है ना, चाहे कुछ भी स्नान कर ले, कहीं भी कैसे भी क्या क्या नहीं कर ले, यज्ञ कर ले, इत्यादि कर ले, लेकिन अगर किसी वैष्णव का संग नहीं किया
भगवत गीता का बोल रहा हूँ प्रभु जी मैं। ये उस वर्ष का मीनिंग नहीं है ना। तो लेकिन अगर किसी साधु का संग नहीं किया धाम में जाकर के, और संग करने का मतलब है उनसे हरि कथा सुनना, है ना। तो इसलिए धाम जाते ही इसलिए है ताकि वहाँ बैठ कर के साधुओं से हरि कथा सुन सके, है ना। और साधुओं से बैठ कर के हरि कथा चर्चा कर सके। मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंता परस्परम, अगर ये नहीं करा तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैंने जितनी भी तीर्थ यात्रा करी थी, आज मुझे उसका फल मिल गया श्रील माधवेंद्र पुरी जी आपका दर्शन करके। नयने देखिनु माधवेंद्रेर चरण, हे प्रेमा देखिया धन्य हईल जीवन। आज मैंने श्रील माधवेंद्र पुरी जी के चरणों के दर्शन कर लिए, है ना। ए प्रेमा देखिया धन्य हईल जीवन, है ना। इसी को देख करके मेरा जीवन जो है वो धन्य हो गया। माधवेंद्र पुरी नित्यानंदे करी कोले, उत्तर ना स्फुरे कंठ रुद्ध प्रेम जले। माधवेंद्र पुरी जी नित्यानंद प्रभु को जोर से आलिंगन कर लेते हैं दोबारा, और गला एकदम अवरुद्ध हो जाता है ना। वदनम रुद्धया गिरा, नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, है ना। तो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है ना। होता है ना जब कुछ बहुत ज़्यादा रोना चाहते हैं तो गला एकदम भर आता है, कुछ बोला नहीं जाता है ना। लेकिन उनका जो अष्ट सात्विक विकार के वजह से हो रहा है, ये हम कंपैरिजन नहीं कर सकते अपने विकारों के साथ, है ना। तो इसलिए बिल्कुल उनका हृदय एकदम, गला एकदम भर आया था और कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, बस निताई को देखना चाहते थे। हे ना प्रीता हई लेना माधवेंद्र पुरी, वक्षा हईते नित्यानंदे बाहिरे ना करी। तो शिला माधवेंद्र पुरी जी इतने प्रसन्न थे कि नित्यानंद प्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, बस जोर से आलिंगन कर रखा था। ईश्वर पुरी ब्रह्मानंद पुरी आदि यत, सर्व शिष्य हईलेना नित्यानंदे रता। तो ईश्वर पुरी जी, ब्रह्मानंद पुरी, है ना, और जितने भी शिला माधवेंद्र पुरी जी पाद के बहुत सारे शिष्य थे, तो उन सभी का बहुत अ, आसक्ति या रति थी, है ना, नित्यानंद प्रभु के प्रति। सभेयत महाजन संभाष करिना, कृष्ण प्रेम कहाराओ शरीरे ना देखे ना। तो उन्होंने पहले भी बहुत सारे साधुओं के दर्शन करे थे, पर ऐसे कभी उन्होंने किन्हीं कोई भक्ति के सिम्टम्स उन्होंने पहले नहीं देखे थे जैसे वो अब नित्यानंद प्रभु में देख रहे थे। सभे पाए ना दुखा, हाँ शायद यही है ना प्रभु, है ना। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वचैमयि पश्यति। वर्ष नंबर क्या है? 6.30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, है ना। ओके यस, है ना। तो इसमें भगवान कहते हैं कि फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर, जो मुझे हर जगह देखता है ना, और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है ना। तो ये बहुत गूढ़ और बहुत एक गहरी बात है ना। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जो हर जगह मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि लोनलीनेस जैसा कुछ नहीं होता, है ना। अगर हमें अकेलापन महसूस हो रहा है तो ये हमारे पूर्व कर्मों के वजह से या पूर्व आदतों के वजह से है। पर अगर हम अच्छे से भक्ति करें, अगर हम ये सब कथाएं श्रवण करें, पढ़े, तो हमें कोई अकेलापन नहीं महसूस होगा, है ना। इसलिए अकेलापन सिर्फ हमारे बद्ध अवस्था के कारण है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास भगवान है ना। भगवान अवश्य रक्षी हुए कृष्णा, और भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन है हमारे पास। कैसे? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान साक्षात हमारे साथ उपस्थित है ना, क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण अलग अलग नहीं है। यस सर नफरू। आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो, है ना।
तो इसलिए ना वो मुझसे अदृश्य होते हैं और ना मैं उनसे अदृश्य होता हूँ। तो मैं उनसे अदृश्य नहीं होता, ये तो ठीक है, ये तो बहुत शास्त्र कहते हैं। लेकिन गीता में भगवान साक्षात कहते हैं कि मैं भी उनसे अदृश्य नहीं होता, है ना? सॉरी, वो मुझसे अदृश्य नहीं होते, है ना? जैसे अब मैं है चैतन्य भागवत से रामलीला में जा रहा हूँ, है ना? बट एक मैंने पहले भी कई बार बताया है ना? शायद आपको याद होगा। तो एक रामायण में ऐसी कथा आती है कि एक बार हनुमान जी हमेशा राम जी के आगे पीछे घूमते थे ना, दास्य भाव में, और देखते रहते थे कि राम जी क्या कर रहे हैं। तो राम जी के पास एक डायरी थी, है ना? याद है आपको स्टोरी, कथा? तो राम जी के पास एक डायरी थी जिसमें राम जी ने सभी भक्तों के नाम लिख रखे थे, है ना? तो जो कि राम जी कहते हैं कि ये मेरा चिंतन करते हैं ना, ये उन भक्तों के नाम है। तो हनुमान जी, है ना, जैसे ही राम जी थोड़ा बिजी होते हैं तो डायरी लेकर के और उसमें आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, एक एक पेज पे छाट करके अपना नाम देखते हैं, है ना? तो बुक में कहीं भी नाम नहीं था राम जी की, उसमें लिखा हुआ है कि राम जी इज डिवोटीज, पूरी इतनी मोटी डायरी, और एकदम पन्ना पन्ना छान करके देख रहे हैं और हनुमान जी को उनका नाम ही नहीं मिल रहा। तो हनुमान जी तो बहुत परेशान हो जाते, दुखी हो जाते। वो सोचते कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी कि मैं राम जी का भक्त कहलाने लायक नहीं हूँ, है ना? तो हनुमान जी जाते हैं राम जी के पास और कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपकी डायरी देखी, इसमें लिखा है कि इसमें सभी आपके भक्तों का नाम है, पर इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? तो राम जी कहते हैं कि ओ हनुमान, है ना, तुम्हारा नाम कैसे होगा? तुम्हारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो वो डायरी है जिसमें उन भक्तों के नाम है जो मेरा चिंतन स्मरण करते हैं। अब राम जी पीछे से एक और डायरी निकालते हैं और कहते हैं कि इसमें उन भक्तों के नाम है जिनका मैं स्मरण करता हूँ, और उसमें ऊपर से नीचे तक और स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ हनुमान 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 ही लिखा हुआ था, है ना? तो इसलिए इसलिए यहाँ पे अर्णव प्रभु, है ना, ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ये कह रहे हैं कि भक्त हमेशा मुझे देखते हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं भी उन्हें हमेशा उनका ध्यान रखता हूँ, क्योंकि भगवान का हमारे साथ एक प्रेममयी नित्य संबंध है ना। तो इसलिए भगवान कभी हमें छोड़ते नहीं है ना? और इसी कारण से बहुत आश्वासन वाली वाणी है ना? जो कई बार भक्त लोग, जो नए-नए भक्त होते हैं, भक्त तो ऐसी बातें नहीं करते। जो नए-नए नियोफाइट्स होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि हम भक्ति सही से नहीं कर रहे ना, इसलिए भगवान ने हमें छोड़ दिया। अरे! जिस प्रभु ने हमें इतने समय से आज तक, इतने जन्मों से नाली का कीड़ा बड़े रहने पे नहीं छोड़ा, वो थोड़ी-सी साधना में गलती होने से छोड़ देंगे, है ना? इतनी बेवकूफ़ों वाली हमारे अंदर भावना कहाँ से आ गई, है ना? तो इसलिए ये देखने वाली बात है कि अब नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, तो हम इन सब वर्सेस को भी, है ना, स्तुति करते हुए या चिंतन करते हुए, है ना, इस प्रकार समझ सकते हैं। सभै पाये न दुःखा दुर्जन संभाषिया, अतएव वन सभे भ्रमेण देखिया। तो हाँ, है ना? तो उन्होंने पहले कई सारे साधुओं को देखा था, बट नित्यानंद प्रभु के जैसे भक्ति के लक्षण आज तक नहीं देखे थे, है ना? और वो हमेशा, they always felt distressed while conversing with materialistic people, so they decided to travel through the forest, है ना? अन्योने से सबा दुखेर हईला नाश, अन्योने देखी कृष्णा प्रेमेर प्रकाश। और अब इस मीटिंग के बाद, है ना, तो जितने भी उनके दुख है उन सबका नाश होकर के और उनका कृष्ण प्रेम बढ़ रहा है। कत दिन नित्यानंद माधवेंद्र संगे, भ्रमेण श्री कृष्ण कथा परानंद रंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन शिला माधवेंद्र पुरी जी के साथ क्या कहते हैं, ट्रैवल किया, है ना? कुछ दिन उनके साथ भ्रमण किया, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए। फिर इम्पोर्टेंट बात है ना, तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे माधवेंद्र पुरी जी के साथ? कृष्ण कथा चर्चा। तो इसलिए हम भी जब भी किन्हीं से मिले, किन्हीं भक्तों से मिले, तो इधर-उधर की बातें ना करके ना, धाम जा रहे हैं, जैसे अभी अगले महीने कुछ भक्त लोग, है ना, हम सब लोग धाम जाएँगे, मायापुर जाएँगे, जाते ही रहते हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी मायापुर जा रहे हैं, किन्हीं भी भक्तों के साथ जा रहे हैं, तो कम से कम धाम जा कर के वहाँ पे कोई जॉब की, पढ़ाई की, बिज़नेस की, ये सब उल्टी-सीधी बातें ना करें, है ना? वहाँ जा कर के कम कम से कम धाम जा कर के तो कृष्ण चर्चा करें, है ना? और जब भक्तों से मिले, मंदिर आते हैं, वैसे ही 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में 1 बार तो आप लोग मंदिर जाते ही हैं, है ना?
तो कोई रोज़-रोज़ तो मंदिर जाते नहीं है। रोज़-रोज़ जाए तो भी वैसे यही करना है। बट कहने के लिए कह रहा हूँ, है ना? कि इतने कम तो मंदिर जाते हैं फ़ॉर्मेलिटी के लिए, और वहाँ जाकर के भी अगर अपने बारे में चर्चा करें, इधर-उधर के बारे में चर्चा करें तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? इसलिए वहाँ पर जाके भी भक्तों के साथ श्री भगवान की चर्चा करें, है ना? उनकी कथाओं की चर्चा करें, और ख़ासकर आप में से जो कुछ भक्त एक ही शहर में रहते हैं, है ना? कम से कम उनको तो ये बात ध्यान में रखनी ही चाहिए कि जब आपस में मिल रहे हैं कि ऑलरेडी एक-दूसरे को जानते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो जब भी मिले तो कृष्ण के बारे में चर्चा करें, और नित्यानंद प्रभु कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम तो नित्यानंद प्रभु के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, है ना? हम गौर कथा भी चर्चा कर सकते हैं। माधवेंद्र कथा अति अद्भुत कथन, मेघा देखिले मात्र हय अचेतन। तो श्रील माधवेंद्र पुरीपाद भगवान के इतने प्रियतम भक्त थे, इतने प्रगाढ़ भक्त थे कि काले बादल को देख करके बेहोश हो जाते हैं। क्यों? जलधर शशिवर्णौ गोपवेशौ किशोरौ, है ना? तो जलधर बादल को, काले बादल को देख करके माधवेंद्र पुरी जी को कृष्ण की याद आ जाती थी और वो बेहोश हो जाते थे, है ना? और उन्हीं के लिए गोपीनाथ जी खीर भी चुराते हैं। तो किस लेवल के वो भक्त हैं, वी कैन थिंक। ओके, तो फिलहाल अब इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। अब वर्ष नंबर 176 से कल आगे। ओके, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। और ना, मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि हम बस इस प्रकार रीडिंग कर रहे हैं और ऐसे ही लीलाओं की रीडिंग करेंगे। ओके, तो कल